हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम कर रहे हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का स्कोप हमारा कैसा है, नैरो है, वाइडर है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मार्केटिंग है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है आज के टाइम पे बिजनेस फील्ड के अंदर। इवन एक छोटे से छोटा सेल्समैन जो है ना वो भी यूज करता है मार्केटिंग को। तो मार्केटिंग का स्कोप जो है काफी ज्यादा वाइडर है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मार्केटिंग है वो हमारा एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू होती है, प्रोडक्ट के सेल होने के बाद भी वो कंटिन्यू चलती रहती है आफ्टर सेल सर्विस के फॉर्म में। ठीक है, तो जो स्कोप है मार्केटिंग का वो काफी ज्यादा वाइडर है। तो जो मार्केटिंग का स्कोप है वो हम पढ़ेंगे फंक्शनल एक्टिविटीज की फॉर्म में, यानी कि जो जो एक्टिविटीज मार्केटिंग के अंदर करी जाती है, जैसे मार्केटिंग रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और भी सारी कई एक्टिविटीज हैं। तो उन बेसिस पे हम मार्केटिंग की स्कोप को स्टडी करेंगे कि इसका स्कोप जो है वो कहाँ तक है। ठीक है, तो वही सबसे पहले ही आपको एक ग्राफ गिवन है, इसमें आप देख सकते हो सारा का सारा कि जो फंक्शंस है मार्केटिंग के वो चार तरीके के हैं: रिसर्च, एक्सचेंज, फिजिकल, फैसिलिटिंग। रिसर्च में मार्केटिंग रिसर्च प्रोडक्ट को लेकर प्लानिंग और डेवलपमेंट, एक्सचेंज में बाइंग और सेलिंग, फिजिकल में ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजिंग, रिस्क बियरिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस आपको गिवन है। सबसे पहले शुरू करते हैं रिसर्च फंक्शन से। तो जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो आपका क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो किंग है मार्केट का। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो अगर उसको सेटिस्फाई करना है तो उसकी नीड्स को स्टडी करना, उसकी क्या प्रेफरेंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है उसकी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाइंग मोटिव क्या है, तो इन सारी चीजों को स्टडी करना आपका मार्केटिंग रिसर्च के अंदर आएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाना है कंज्यूमर को। तो यहाँ से जो है रिसर्च की इंपॉर्टेंस निकल के आती है। आज के टाइम पे कोई भी मार्केटर ऐसे ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता, वो पहले पास टाइम्स में होता था। ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसे डाल दिया और परचेज कर ही लेंगे। आज के टाइम पे जो कंज्यूमर है वो वेल इन्फॉर्म रहता है हर एक चीज़ को लेकर, वो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। जब उससे उसको फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो तभी खरीदेगा। ठीक है, तो रिसर्च फंक्शन की इंपॉर्टेंस यहाँ से निकल के आती है मार्केटिंग में। तो इसमें दो आएंगे आपके, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है मार्केटिंग रिसर्च क्या है। अब मार्केटिंग रिसर्च जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग में, जिसके बेसिस पे आप हर एक चीज, हर एक पॉलिसी, स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हो कि कैसी होगी। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है बेसिकली ये प्रोडक्ट को लेकर बताएगा आपको। तो मार्केटिंग रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडर्न मार्केटिंग को अगर देखें तो। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या है कि जो मार्केटर है या फिर कोई अदर पर्सन जिसको उसने ये अथॉरिटी दे रखी है, तो वो मार्केट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो कैसा प्रोडक्ट चाहता है। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें उसको क्या चेंज चाहिए। ठीक है, क्या चेंज चाहिए, वो किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्या चीज़ उसको जो है मोटिवेट करती है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली प्रोडक्ट को लेकर स्टडी करते हैं मार्केट के अंदर जाके। ठीक है, और कौन सा जो पैकेजिंग है, प्राइसिंग पॉलिसी है, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें स्टडी करी जाएंगी। कॉम्पिटिटर्स जो हैं हमारे उस फील्ड या फिर उस सेगमेंट के अंदर कॉम्पिटिटर्स कहाँ तक फैले हुए हैं उस बेसिस पे। तो ये सारा मार्केटिंग रिसर्च करा जाता है। द डिजायर्ड सक्सेस ऑफ मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन करेक्ट एंड टाइमली डिसीजन। जो मार्केटिंग रिसर्च है आपका ये क्या है, मार्केटिंग मैनेजर को सारी इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट को लेकर कि किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, क्या क्या चीज़ें सारी रहेंगी, किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, क्या डिज़ाइन, क्या पैकेजिंग, ये सारी की सारी चीज़ें डिफाइन करके देता है मार्केटिंग मैनेजर को, ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में जल्दी से जल्दी चेंजेस कर सके, ताकि उनका प्रोडक्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस गेन करे। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च का ये काम होता है कि हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन करना, किसके अकॉर्डिंगली, कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली, मार्केट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर को देना, ताकि वो फर्दर आगे प्रोसेसिंग कर सके, डिसीजंस ले सके, पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से बहुत पहले क्या शुरू होता है, प्रोडक्ट को लेकर प्लानिंग शुरू होती है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मार्केटिंग के। जो प्रोडक्ट प्लानिंग है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर एक मार्केटिंग प्रोग्राम का।
सक्सेसफुली मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट मैचिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि सक्सेसफुल मार्केटिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब कंज्यूमर ओरिएंटेड है भाई, तो जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा तो वही मार्केटिंग आपकी क्या है, सक्सेसफुल है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का होगा, किस डिज़ाइन का हो गया, क्या उसकी पैकेजिंग होगी, ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं मार्केट रिसर्च की हेल्प से, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। तो प्रोडक्ट को लेकर प्लान करते हो कि टाइप क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, क्या पैकेजिंग होगी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट को लेकर पहले ही डिटरमाइन कर ली जाती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट जो आपका प्लानिंग था उसके अंदर आपने क्या पढ़ा कि जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का होगा, किस डिज़ाइन का होगा। लेकिन अब हमको एक क्वेश्चन और राइज होता है कि हमको जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करना है ताकि वो कंज्यूमर की नीड्स को भी मेट करे, कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली वो बना हो। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, आप डिसीजन लेते हो कि जो प्रोडक्ट है उसका क्या कलर, क्या शेप, क्या स्टाइल, क्या साइज़, का क्वालिटी, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या हो, वो सेटिस्फैक्शन जो है सेटिस्फाइड फील करें उस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको गेन हो सके और ऑप्टिमम यानी कि प्रॉफिट भी हमको थोड़ा बहुत हो, तो प्रॉफिट होना तो ज़रूरी है ही। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इसमें ये सारी चीज़ों के कलर, शेप, साइज़, ये क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सोची जाती है। तो जो प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट है इनमें नंबर ऑफ डिसीजंस लिए जाते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, हाउ टू हैव इट्स पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसका प्राइस क्या होगा और उसको सेल कैसे करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर सोची जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर फर्म द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी गाइडेड बाय द नीड्स ऑफ द कस्टमर, इन केस ऑफ ट्रेडिंग फर्म द परचेज डिपार्टमेंट विल बी गाइडेड बाय द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो प्रोडक्ट प्लानिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के केस में क्या बोल रखा है इन्होंने कि जो मैन्युफैक्चरर फर्म है अगर उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो मैन्युफैक्चर करती होगी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो होएगा ही। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कस्टमर की नीड के बारे में बताया जाएगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन अगर ट्रेडिंग फर्म है तो जो परचेज डिपार्टमेंट होगा उसको बताया जाएगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट लेके आना है जिससे कि कस्टमर उसका क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग में। मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पे जो भी सारे डिसीजन लिए जाते हैं, प्रोडक्ट का टाइप क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन में क्या है, इन मार्केटिंग एक्सचेंज मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट इन्वॉल्व्स टू सेपरेट फंक्शन, बाइंग एंड सेलिंग। एक्सचेंज का मतलब होता है जिसमें ओनरशिप को ट्रांसफर करा जाता है, यानी कि सेलर जो है बायर को क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्ट दे रहा है, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मीन्स वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है बायर को, ठीक है। वो कहलाता है एक्सचेंज, यानी कि किसी चीज़ के कंसिडरेशन में, मनी के कंसिडरेशन में अगर वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सेलर है वो बायर को प्रोडक्ट देगा और जो बायर है उसके कंसिडरेशन में उसको समथिंग अमाउंट ऑफ मनी पे करेगा, ठीक है। ये कहलाता है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में तो दो ही आती हैं, बाइंग और सेलिंग। बाइंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग में, क्योंकि ये सारे के सारे मार्केटर्स के द्वारा, मार्केट के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, होल सेलर, रिटेलर, मतलब हर एक पर्सन करता है। बाइंग और सेलिंग इनसेपरेबल है, मीन्स ये दोनों ये इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। बाइंग होगी तो सेलिंग भी होगी, क्योंकि जो जैसे देखो दो पर्सन है ए और बी, अब यहाँ पे देखना कि जो बाइंग और सेलिंग है वो कैसे नहीं होगी, ये इनसेपरेबल क्यों है। अगर एक बायर जैसे ए है वो बी से क्या खरीदता है, समथिंग दो बिजनेस मैथमेटिक्स की दो बुक खरीद ली उसने, ठीक है। तो अब बायर की तरफ से वो क्या हो गया, ए की तरफ से क्या हो गया, वो बाइंग हो गया। लेकिन बी की तरफ से वो क्या है, सेलिंग है, मींस जहां पर बाइंग हो रही है वहां पे सेलिंग होगी, जहां पे सेलिंग हो रही है वहां पे बाइंग होगी। तो ये दोनों इनसेपरेबल है, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे जो बाइंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है। हर एक मैन्युफैक्चरर जो है, होल सेलर, रिटेलर, कोई भी लगा लो, जो बाइंग है वो होती ही है। तो एफिशिएंसी जो है सेलिंग की वो डिपेंड करती है एफिशिएंसी ऑफ बाइंग पे। तो मैन्युफैक्चरर हैज़ टू बाय रॉ मटेरियल, एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता है प्रोडक्शन के लिए, होल सेलर प्रोडक्ट खरीदता है आगे रिटेलर्स को सेल करने के लिए, रिटेलर सेल करते हैं आगे कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए। तो बेसिकली बाइंग जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका मार्केटिंग के अंदर। अगर बाइंग नहीं होगी
तो सक्सेस होगी ही नहीं आपकी मार्केट, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस लिए बना रहे हो, सेल करने के लिए बना रहे हो ना। अगर सेल ही नहीं होगा, अगर उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, बाइंग ही नहीं होगी, तो मार्केटिंग कहाँ से होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आपका मार्केटिंग का। उसके बाद एक्सचेंज फंक्शन में आपको गिवन है सेलिंग। तो सेलिंग जैसे दोनों ही इनसेपरेबल है, तो सेलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंडिस्पेंसेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। तो जो पर्पस होता है, सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज जो भी आप करते हो, जो भी पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाते हो, जो भी रिसर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट को लेकर प्लान कर रहे हो, मीन सारी की सारी एक्टिविटीज, जो सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज यू आर परफॉर्मिंग इन अ बिजनेस फर्म, वो किस लिए कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कर रहे हो। प्रोडक्ट बना क्यों रहे हो, सेल करने के लिए बना रहे हो। तो सेलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सेल ही नहीं होएगा, सेलिंग ही नहीं करोगे, तो फिर उसके जो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं वो क्या है, वेस्ट है। तो सेलिंग एनेबल्स अ फर्म कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है, कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। जो सेलिंग है वही ऐसा कर सकती है। आज के टाइम पे जो सेलिंग है वो काफी एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन चुका है मार्केट में। लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, यानी कि सेलिंग पहले काफी ज्यादा ईजी होता था, कोई भी कुछ भी खरीद रहा है। लेकिन आज के टाइम पे जो मार्केट है उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं। तो हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक मार्केटर चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूं, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आज के टाइम पे मार्केट में है। तो इसी वजह से जो आपका सेलिंग है वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आज के टाइम पे बन चुका है। तो एक मार्केटर जो है उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, अपने प्रोडक्ट को टाइमली डेवलप करना पड़ता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए। तो बाइंग और सेलिंग दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिनके बिना मार्केट में कुछ होगा ही नहीं, मार्केटिंग आपकी सक्सेस करेगी ही नहीं। क्योंकि बाइंग में आप किस लिए बेचने के लिए सेल कर रहे हो, और सेलिंग, अगर सेलिंग ही नहीं होगी तो फिर आप प्रोडक्ट बना क्यों रहे हो, ठीक है ना। तो एक्सचेंज फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे रिसर्च फंक्शन आज कंप्लीट हो गए हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।